गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है अगले हफ्ते के लिए एंड पॉसिबली टिल द मंथ एंड यूजिंग टाइम एंड प्राइस एनालिसिस। वी हैव लॉट टू टॉक अबाउट गाइस, बहुत है बात करने को बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर राइट नाउ। बट लास्ट वीक जो हुआ था मार्केट में, इट वाज कम्प्लीटली साइडवेज। लास्ट फ्राइडे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। एफ आर वी पी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, एफ आर वी पी का टूल कितना पावरफुल होता है, अगर आपने उसको समझा है, थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में, रिसर्च किया है खुद से। लाइव मार्केट में मैंने ये दिया था, एवरी टर्न, हर टर्न मार्केट का 1 मिनट चार्ट निफ्टी डे का लो भी एक पुराना एफ आर वी पी जोन से ही निकला है। वहीं से मार्केट ने रिएक्शन किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से, एंड गिव अ गुड रिएक्शन फ्रॉम द ओल्ड जोन। हर टर्न, यहाँ का ये वाला टर्न, ये दिस वन, ये जो एंड में 3 बजने के बाद भी जो टर्न हुआ मार्केट में, यहीं से बना मार्केट में। दिस इज द परफेक्ट स्विंग हाई, यहाँ पे एक माइनर स्विंग हाई बना। उससे पहले हमने यहाँ पे इंट्रा डे मॉर्निंग सेशन में, जब यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न बना और यहाँ पे मार्केट तेजी से 30 to 50% जोन ब्रेक किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, आई गिव इन द लाइव मार्केट की मार्केट 23,160 को तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा मार्केट को। ऑलराइट, so nearly 100 points here. That was a good intraday scalp. But what do we take out from the structure of the market? अगला क्या हो सकता है? एक बार हम हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम बात करेंगे, टाइम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, एंड इंट्राडे एंड वीकली जो सेटअप्स है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। बिफोर यू लीव गाइज, बिफोर यू फिनिश वॉचिंग द वीडियो, डेफिनेटली डू लीव अ थम्स अप एंड डेफिनेटली कमेंट, आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझना है और, तो डेफिनेटली कमेंट में डालिएगा ताकि मैं पढ़ पाऊँ और अगली वीडियो में आपको आई कैन हेल्प यू गाइस एनीवे। हायर टाइम फ्रेम में जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, लास्ट वीडियो के आउटलुक में कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास अभी फ़िलहाल। एक साइडवेज पैटर्न जो इरेगुलर फ्लैट कहते हैं हम, जो लोग ने एलिट मास्टर कोर्स पढ़ा है उनको ये पता है इरेगुलर फ्लैट पैटर्न क्या है। और इसके बाद जो फास्ट मूव आता है उसके बारे में भी पता है। तो इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बनेगा हायर टाइम फ्रेम में, तो हायर टाइम फ्रेम में हम बड़ा एक स्विंग पकड़ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेटअप्स। दूसरा सेटअप ये है हमारे पास फिलहाल कि यहाँ पे एक डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न जो चल रहा है, इन केस ये स्टार्ट हो गया है, इन केस ये हो गया डायरेक्टली साइडवेज पैटर्न नहीं ये बन रहा है, तो हम एटलीस्ट 22,400 टू 500 तक जा सकते हैं। 500, 22,400 टू 500 तक जा सकते हैं हम ऑन द डाउन साइड। तो ये पैटर्न कैसे आएगा? इट विल कम मोस्टली इन एन ए बी सी पैटर्न। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका वाई ए, वाई बी, वाई सी आएगा ऐसे। तो वाई बी आना बाकी है इन माई ओपिनियन, बट इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसिस अगर यहाँ पे हो गया है वाई बी, तो हम डायरेक्ट फॉल देखेंगे यहाँ तक, 24,400 तक, सॉरी 22,400 तक हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉल देख सकते हैं अगर वाई पी यहीं पे हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो एक माइनर लोअर हाई आएगा मार्केट में, एंड देन वी विल स्टार्ट द जर्नी फॉर 22,400 500। ओके, सो ये हायर टाइम फ्रेम की बातें हैं। इट्स ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्योंकि लास्ट वीक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है तो हमारा एनालिसिस भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट में? इट वाज नथिंग बट डल साइडवेज मार्केट। पिछले हफ्ते का हमारा प्लान यही था, अगर जो स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स तो इंट्राडे ही लेवल फॉलो करेंगे। स्विंग ट्रेडर्स जो है, जैसे ही मार्केट गिरता है ऑन द शॉर्ट साइड हमको सिर्फ इंट्राडे ही खेलना है। दैट वाज द मैसेज ऑफ लास्ट वीक, लास्ट वीकली आउटपुट वीडियो में। सो यहाँ पे लास्ट वीक आउटलुक वीडियो में समझाया था, ये जो लेवल था हमारा, दिस आई डिस्कस इफ वी गेट ओनली अ मेजर रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल्स। ये तो पहले ही मैंने मार्क करके रख दिए थे लास्ट वीकली आउटलुक वीडियो में, राइट, वी डिस्कस दैट ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर मार्केट मेक कोई मेजर रिवर्सल देता है, देन डेफिनेटली आई विल रिवील द रीजन फॉर मार्किंग दीज टू लेवल्स। दो अलग अलग हैं यहाँ पे बॉक्सेस, तो दो अलग अलग बॉक्सेस के दो कॉम्बिनेशन है ये जोन, बस तो इसलिए थोड़ा कलर अलग है, दैट्स ऑल। एनीवे, सो विल डिस्कस दैट लेटर। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट में? यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है मूव फ्रॉम द 13th, 16th हो गया, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, क्या देखना है, कैसे कैसे सोचना है, ये हमने, अगर हमने क्या
देखना और कैसे सोचना है हमने डिस्कस कर लिया। तो मोस्ट लाइकली वी विल बी एबल टू मैनेज द एंटायर स्ट्रक्चर टिल द लास्ट मेजर टाइम जोन आ रहा है मंथ एंड में, जो 27th के बाद है। आई थिंक या 27th के बाद है। अगर एक बार कंफर्म कर लीजिए, टाइम साइकिल वीडियो देख लीजिए एक बार, वहाँ पे एक बार कंफर्म कर सकते हैं सारे डेट्स। तो स्ट्रक्चर यहाँ से कैसा बना था, इट इज अ थ्री वे पैटर्न, वेरी क्लियर, थ्री वे पैटर्न। तो जब थ्री वे पैटर्न्स आते हैं, एक नया इम्पल्स नहीं स्टार्ट होता है, एक नया मेजर रिवर्सल नहीं स्टार्ट नहीं होता है। दिस अ 90% चांस कि ये लेवल वापस आके ब्रेक होगा फ्यूचर में, नेक्स्ट वीक हो या उसके बाद हो या जो भी हो, दिस विल डेफिनेटली कम एंड ब्रेक। इट डज नॉट हैव टू बी इमीडिएट बट इट कैन कम इन द फ्यूचर, रिटेस्ट होना ही है। 10% चांस मैंने क्यों छोड़ा है, 10% चांस इसलिए छोड़ा है क्योंकि रिवर्सल्स, इम्पल्सिस अगर आए मार्केट में, इम्पल्स मूव जो आता है, इन दैट केस ये वाला पैटर्न इज अ लीडिंग डायगोनल भी बन सकता है, ऐसे ऐसे जो राइजिंग वेज कहते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद एक करेक्शन आएगा, इस वेज को टूटेगा और फिर वापस विल स्टार्ट अ फास्ट अप मूव, राइट। सो ये एक लीडिंग डायगोनल भी बन सकता है इन केस एक रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे टाइम साइकिल, टाइम एनालिसिस डाल के। फॉर नाउ इतना तो आपको समझ में आएगी कि क्या हो क्या रहा है, मार्केट सोचना क्या है। तो अगले हफ्ते के लिए जो 90% वाला सेटअप है, दिस इज अ गुड चांस मार्केट माइट डू दिस ए बी एंड वी आर गोइंग फॉर सी। एंड बेस्ड ऑन दिस हम डिस्कस करेंगे ये एक लोअर, सॉरी हायर लो बनाता है मार्केट में या फिर एक लोअर लो। ओके, इसका अगला फेज अभी आना बाकी है, कितना दूर जा सकता है, कितना डीप जा सकता है, विल डिस्कस दैट लेटर। एवरीथिंग डिपेंड्स, अगर यहाँ से एक राइज आया तो कहाँ तक जाता है, कितना दूर जाता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट वो हो गया। यहाँ से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है नॉन स्टॉप, तो मैंने वही कहा है, जो ट्रेडर्स हैं हमारे, स्विंग ट्रेडर्स, प्लीज थिंक अबाउट ओनली शॉर्ट्स। अगर आपको सेटअप मिलता है सिर्फ इंट्राडे ही सोचिएगा, ज़्यादा नो नीड टू कैरी मेजर। अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है तो इंट्राडे में अगर एक दो दिन आएगा 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, काफ़ी है फिर अगले दिन आएगा 40-50 पॉइंट का, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस आएगा 400 पॉइंट गिरेगा मार्केट। तो ऐसे वैसे हम पकड़ सकते हैं धीरे। सो शॉर्ट्स में अगर आप पकड़ के रखे हो, तो आई वुड, स्विंग ट्रेडर्स स्पेशली, आई वुड सजेस्ट ओनली इंट्राडे थिंकिंग ऑफ कैप्चरिंग ओनली इंट्राडे मूव्स, बिकॉज लास्ट वीक भी मैंने यही कहा था आपको। यहाँ पे लाइव मार्केट में 9:16 AM को ही दिख गया था, मैंने थोड़ा 9:45 तक हाफ एन आवर वेट करके आपको बताया लाइव मैसेज की, कोई ना कोई बिग बॉय हैज़ एंटर्ड लॉन्ग्स या फिर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है। ये इंडियन मार्केट में बहुत होता है। पहले एक मूव आता है, उसका रिएक्शन होता है, फिर एक फेक मूव आता है इन द मार्केट, एक फेक मूव आता है मार्केट में टू ट्रैप ऑल द रिटेलर्स। वैसे ही सिमिलर ऐसे कुछ हुआ है यहाँ पे, ऐसे कुछ हुआ है। इस पार्ट पर बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट्स आए हैं मार्केट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले शॉट्स आए हैं मार्केट में। दो ही मतलब है इसका, कि ये एक रिटेलर्स को फूल करने के लिए है एंड मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, ऑलराइट, एंड दिस विल बी अ फेक मूव। फेक मूव बनने के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा फाइनली। तो इफ रियल, क्या बोलते हैं, हमारे जो स्मार्ट मनी है या फिर जो भी है, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे शॉर्ट लिया है, देन एक फेक मूव आएगा, फेक मूव के बाद एक शॉर्ट मूव, ऐसे एक फास्ट आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ हुआ था। ओके, तो ये 2 स्टेज का इवेंट होता है, पहले एंट्री होती है उनकी, फिर एक फेक मूव लाते हैं, थर्ड जो होता है ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट हो जाता है। सिंपल एज दैट। अगर सच्ची में उनको लेट्स से कि गिराना है मार्केट को, ओके, जो गिराना है मार्केट को, तो यहाँ से ही डायरेक्ट मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दिस केस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी विल यूज द स्विंग ट्रेडर्स, स्पेशली हम इंट्राडे लेवल्स यूज करेंगे, उसको यूज करके हम शॉर्ट सेटअप ही खेलेंगे। वी डोंट वांट टू, आई स्पेशली आई, ये डोंट वांट टू कैरी एनीथिंग ऑन द शॉर्ट साइड, चाहे 1000 पॉइंट गिरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ऑलराइट, ये हो गया अपना प्लान, सिंपल सा। देखना क्या है आपको, प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझ में आ गया। एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट टाइम एनालिसिस। 16th, 13th ये है, 16th ये है, 23rd लास्ट अपडेट मैंने किया था टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव में, लाइव मार्केट के टाइम पे। अगर 16th का हाई टिकता है तो वी आर लुकिंग फॉर अ मूव टिल 23rd। यहाँ पे गूगली सेटअप है टाइम इन्वर्जन का, वो भी समझाऊंगा आपको। पहला क्या देखना है आपको, सो अगर यहाँ से 16 से मार्केट ने स्टार्ट किया है एक नया ट्रेंड डाउनवर्ड्स, तो हम 23rd को
विल लुक फॉर अ सेटअप ऑन द अदर साइड। क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट होगा 23rd के बाद हम ऑपोजिट साइड का हम देखेंगे। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर मार्केट ऐसे करता है कुछ 23rd तक, एंड फाइनल टाइम जोन जो 27th के बाद आ रहा है, मार्केट वहाँ पे गिरता है, इट विल बी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेटअप। हम ये डाउन मूव भी पकड़ सकते हैं, इसके बाद रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं, राइट। तो ये एक जैकपॉट सेटअप रहेगा अगर मार्केट ऐसे बनाता है तो हमारे पास क्या है, प्लान है। अब मार्केट की बारी है, मार्केट तू चाल चल, तू चाल पहले, तू कर, फिर हम देखते हैं हम हमको क्या कर। तो ये हम सावधानी से खेल रहे हैं हर चीज, हर एवरी टर्न। तो ये हो गया वन सेटअप। दूसरा क्या है सेटअप, कि अगर मार्केट, ये हो गया गूगली। अब आपको गूगली बताने वाला हूँ। गूगली क्या है, आप काफी लोगों को पता है, बट क्रिकेट का ही टर्म है एक, शायद किसी को पता नहीं होगा, तो समझ लीजिए एक बार। ये हो गया अपना विकेट, और क्रिकेट का विकेट हो गया यहाँ पे। एंड पुराने ज़माने में पहले लेग स्पिनर्स को गूगली बोलते थे। आजकल दूसरा रिवर्स स्विंग, ये सब नए नए चीज़ें बाद में आई हैं। तो लेग स्पिनर्स अगर यहाँ से डालते हैं गेंद, मार यहाँ से टच करके बॉल पिच पे ऐसे घूमना चाहिए बाहर की तरफ। तो अचानक से कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, गूगली डालते वक्त वहीं जाएगा, वहीं पिच करेगा और अंदर टर्न हो जाएगा हमारा बॉल। इसको गूगली कहते हैं। ओके, आजकल नया नाम है उसके, बट कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो वही चीज़, अगर मार्केट में हम गूगली देखें तो मार्केट वही कर रहा है, बट फैशन अलग है। इंपॉर्टेंट डेट वही है, पर कुछ और कर देता है। तो वैसे ही अगर 23rd है अपना इंपॉर्टेंट डेट, बीच में एक है 21st, जहाँ पे हमारा वीकली टाइम जोन आ रहा है। ओके, उसके बारे में बात करूँगा, लेवल्स भी बात करेंगे, बट यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने से पहले 23rd को अगर ये 21st को ऐसे जाके नीचे आता है 21st को, एंड देन ऊपर जाता है, तो ये हो गया गूगली, है ना। वही करता है जो एक्सपेक्टेड है मार्केट, और उससे पहले एक अचानक से डिप दे देता है, सबको फूल कर देता है। सेम थिंग इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा ये हुआ कि मार्केट 21st को ही हाई बना दिया, एक्सपेक्टेड पार्ट तो ऊपर जाना ही है। ओके, 21st को ही हाई बना देता है, एंड देन 23rd से एक नया फॉल, या फिर 23rd तक एक नया फॉल, या फिर ये नीचे आएगा लो बनाएगा, या फिर एक हायर लो बनाएगा और वापस चल देगा मार्केट ऊपर फाइनल टाइम जोन के लिए। ओके, तो हर चीज डिपेंड करता है यहाँ से क्या होगा मार्केट में। विल डिस्कस दैट एवरी डे। वैसे भी हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ मैं, लेवल्स ये सब वो सब। तो राइट नाउ देखना ही है आपको कि बेबी स्टेप्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ से लेके 27th के बाद जो मेजर टाइम जोन है, तो हम इसको हिस्से में तोड़ तोड़ के देख रहे हैं 23rd तक। 23rd से पहले एक छोटा पार्ट है 21st, फिर यहाँ से क्या होता है, फिर इसको यहाँ क्या होता है। आइडिया है हमारे पास मार्केट क्या कर सकता है। वही कह रहा हूँ, अगर 23rd को एक हाई बनता है मार्केट में नियरली ये 400 से लेके 600 के बीच में, वेरी गुड, एंड वी विल इजीली कैच अ गुड मूव। यहाँ पे अगर लो बनता है कोई दिक्कत नहीं, 23rd को हम वापस हार्ड रीसेट करेंगे, पूरा का पूरा व्यू वापस चेक करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू एग्जांपल, नाउ व्हाट टू लुक फॉर। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है, सो यहाँ पे वही बन रहा है लाइक आई टोल्ड यू। यहाँ पे अगर मार्केट क्रिएट्स अ फास्ट मूव, 21st को हाई बना देता है मार्केट, एंड देन वी फॉल एक हायर लो ऑन 23rd, एंड देन अगेन न्यू हाई मंथ एंड तक, दैट विल बी अ डिफरेंट गेम। तो मेरा प्रेफरेंस है कि ये 23rd को एक हाई बनाए, बट अगेन हमारा मार्केट जो कर रहा है आजकल, जो ऊपर नीचे कर रहा है, इट्स इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स वेरी इरेगुलर पैटर्न्स हैं सारे, मूवमेंट सब वेव सब कुछ, बट ओवरऑल टाइम एनालिसिस इज वर्किंग, सो वी आर स्टिकिंग टू दैट। ओके, राइट नाउ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को, क्या बोल रहा हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस इज ऑन द प्लान, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। प्लान यही है हमारा जो वीकली जो फॉलो कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ये हुआ था कि वीकली टाइम जोन तक जिन लोग ने वेट किया है, जो आया था वेनसडे, यहाँ पे टॉप बना मार्केट में। ये कोई रैंडम नहीं है गाइस, जो मैं हवा में बोल रहा हूँ ये टाइम है ये टाइम जोन है, कुछ भी है, ऐसे में कुछ बोलता नहीं है। और लेवल्स भी कोई रैंडम नहीं है कि मार्केट इस ऐसे ही हवा में ड्रॉ नहीं किया मैंने सारे, कुछ कैलकुलेशंस हैं
मार्केट ने यहाँ पे आके रुका है, मार्केट ने टच किया है इस लेवल को, इसी टाइम जोन पर टच किया है, तो ये हमारा वाइब्रेशन लेवल हो गया। इसके नीचे हमको क्या करना है, बेरिश सेटअप देखना है, इसके ऊपर हम बुलिश सेटअप देखेंगे। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये हो गया था पिछले हफ्ते। अगले हफ्ते का क्या? तो अगले हफ्ता 21 to 45 PM वीकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे के लिए बताऊंगा मैं। वीकली लेवल्स वालों के लिए जो 21 Jan to 45 PM आफ्टरनून, है ना, क्लोज से 45 मिनट्स पहले ही है, आफ्टरनून को स्टार्ट होता है अगले दिन 22 Jan 9:30 सुबह तक, सुबह 9:15 से 9:30 तक, है ना, एक ही कैंडल्स 15 मिनट। तो दैट इज द टाइम वेयर योर वीकली टाइम जोन विल स्टार्ट। दिस पूरा वीकली टाइम जोन, यहाँ पे क्या देखना है हमको कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, उसके हिसाब से हम हमारा वीकली वाइब्रेशन लेवल मिलेगा हमको, और वहां से बुलिश अबव दैट एंड उसके नीचे बेरिश, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो मार्केट 21 को क्या करता है, तो 21 एक मेन डेट हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मार्केट ऐसे कर देता है, मेन डेट बना देता है, नीचे गिरता है मार्केट 23 तक, या फिर कुछ नहीं करता है मार्केट, थोड़ा ऐसे जाके ऊपर जाके 21 को थोड़ा स्लाइड साइडवेज हो जाता है। समटाइम्स टाइम जोन्स क्या करता है, एक ट्रेंडिंग मूव को साइडवेज में बदल देता है, या फिर एक साइडवेज मूव को ट्रेंडिंग मूव में बदल देता है। ओके, तो अगर यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव हुआ एंड 21 को उसको साइडवेज बदल दिया एंड फाइनल हाई कम्स ऑन 23, दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड सेटअप, वेरी वेरी गुड सेटअप, ब्यूटीफुल मिल जाएगा सेटअप। वही चीज़ अगर उल्टा होता है, एग्जाम्पल 21 तक मार्केट साइडवेज ही रहा, यहाँ से एक नया मूव ट्रिगर हो सकता है। ओके, सेम थिंग डाउन साइड के लिए भी, डोंट थिंक मैं सिर्फ बुलिश ही बता रहा हूँ, डाउन साइड के लिए भी वही चीज़ है। अगर यहाँ मार्केट साइडवेज यहाँ तक गया और यहाँ से एक नया ट्रिगर स्टार्ट हुआ, तो वी फाइन नो प्रॉब्लम फॉर अस, दिस विल यूज एज अ एनी लेवल, जो लेवल टच करता है मार्केट उसको हम यूज करेंगे एज अ टाइम, सॉरी वाइब्रेशन लेवल। वाइब्रेशन लेवल के ऊपर हमको बुलिश सोचना है एंड बेरिश। तो प्लान क्या है इसमें? प्लान यही है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स 500 के 500 दिन अगले हफ्ते लुक फॉर इंट्राडे लेवल्स ही फॉलो कीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए, अपना ही देखिए बस, और कुछ नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप बस अपना इंट्राडे का ही ध्यान दीजिए। स्विंग ट्रेडर्स का अब बताता हूँ प्लान। स्विंग ट्रेडर्स पिछले हफ्ते जिसे हमने फॉलो किया था कि शॉर्ट साइड अगर कोई भी शॉर्ट सेटअप मिलता है, अब मैं बात कर रहा हूँ 21 ये टाइम जोन से पहले की बात, ऑलराइट, पहले की बात। इसमें अगर कोई शॉर्ट सेटअप मिलता है तो हम इंट्राडे ही फॉलो करेंगे। इसके बाद फ्राइडे तक, टाइम जोन के बाद फ्राइडे तक शॉर्ट सेटअप मिलता है तो हम इंट्राडे ही फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब पूरा हफ्ता अगर शॉर्ट सेटअप मिलता है तो हम उसको इंट्राडे ही रखेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब लॉन्ग सेटअप, टाइम जोन के बाद अगर लॉन्ग सेटअप मिला तो इसके बारे में हम वी कैन थिंक अबाउट ओवरनाइट पोजीशंस, राइट। सब कुछ डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, डोंट यूज इट इन द लाइव मार्केट। टाइम जोन से पहले, टाइम जोन से पहले अगर लॉन्ग सेटअप मिलता है, सो टाइम जोन के बाद कौन सा लेवल फॉलो करेंगे आप? वीकली लेवल फॉलो करेंगे। टाइम जोन से पहले आप फॉलो करेंगे इंट्राडे लेवल्स। ओके, इंट्राडे लेवल्स ही फॉलो करेंगे क्योंकि हम सेफली खेल रहे हैं। इसमें अगर आपको लॉन्ग मिलता है, इसमें आपके पास चॉइस है, अगर आपके पास इंट्राडे लेवल यूज कर अगर लॉन्ग मिलता है टाइम जोन से पहले, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पे है डिपेंड, लोग कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो सब आप पे है, आपको रिस्क लेना है कि नहीं, ऑल दैट। बट माय सजेशन इज कीप इट इंट्राडे। बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको आता है रिस्क मैनेजमेंट, आपको जो करना है अपने डेमो अकाउंट में जो भी हो प्रैक्टिस करना है, आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, दैट इज अ चॉइस, ऑप्शनल है। बट वी कैन लुक फॉर ओवरनाइट सेटअप्स, लॉन्ग सेटअप्स आफ्टर दिस वीकली टाइम्स। शॉर्ट अगर कोई भी शॉर्ट मिलता है सेटअप, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए रखिएगा। लेवल्स शॉर्ट्स के लिए 20 इस टाइम जोन से पहले है तो सिर्फ इंट्राडे लेवल्स ही देखना है हमको, और कुछ चेंज नहीं करना है। टाइम जोन के बाद अगर आपको कोई शॉर्ट मिलता है यूजिंग द वाइब्रेशन लेवल, तो वीकली लेवल्स फॉलो करना है। ओके, टाइम जोन के बाद सिर्फ वीकली लेवल्स फॉलो करने, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई चिंता नहीं है, वो लोग इंट्राडे लेवल्स ही फॉलो करेंगे। ऑलराइट,
तो दिस इज द वीकली प्लान जो हमारे पास है यूजिंग लेवल्स। इंट्राडे ट्रेडर्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे भी आई शेयर दिस लेवल्स इन द टेलीग्राम ग्रुप। नो लेवल्स है अपने पास, अपने को क्या करना है, वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लुक फॉर द वाइब्रेशन लेवल। अगर आप अभी तक किसी को समझ में नहीं है वाइब्रेशन, जस्ट लीव अ कमेंट, छोड़ दीजिए। एक बार एक्सप्लेन करना है वाइब्रेशन तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वाइब्रेशन लेवल कैसे समझना है। सिंपल है गाइस। प्राइस को, प्राइस कौन सा लेवल टच करता है, सो मार्केट जाके सपोज 23,292 टच करता है इन इस टाइम जोन पर एग्जैक्टली। सो टाइम जोन पहला है 9:39 AM, यूज कर रहे हैं हम 4 मिनट का चार्ट निफ्टी में। दूसरा है 11:23 AM। ओके, तो ये दोनों टाइम जोन है हमारे फॉर निफ्टी इंट्राडे। यहाँ पे जाके अगर मार्केट कोई भी लेवल जो टच करता है वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। उसके ऊपर हम बुलिश देखेंगे, उसके नीचे बेरिश। यहाँ पे आप दो तरीके से सोच सकते हैं। आप लेवल यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए इन योर डेमो अकाउंट, मतलब इसके ऊपर गया मार्केट ने, आपने एंट्री लिया, अगर अचानक से इसके नीचे आता है मार्केट, आपने एसएल लेके वापस शॉर्ट एंट्री लिया, वैसे कर सकते हैं। इसमें एसएल जाने की बहुत चांसेस है, एक दो बार, दो तीन बार तो जाएगा एसएल, क्योंकि मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट कभी कभी होता है। अगर आप फ्राइडे जैसे, फ्राइडे को क्या हुआ था, जैसे मैंने समझाया, WXY पैटर्न यहाँ पे बना था, ये वाला WXY पैटर्न जो बना था यहाँ पे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेवल भी नहीं, आप स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज यहाँ पे आई थिंक समवेयर हियर था अपना वाइब्रेशन लेवल, इसको तोड़ के आपने पहले पढ़ा, वेट किया, मार्केट ऊपर गया, इसके नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया इसके। तो अगर आपको पता है यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको पता है बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप अननेसेसरी ऊपर जाने का, अपसाइड पोजिशन अवॉइड करेंगे। आप वेट करेंगे मार्केट वापस कब इसके नीचे आएगा। ओके, तो ये होता है, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा इसको, एलिट वे मास्टर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल, मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर क्या बोलते हैं, स्किल रिक्वायर्ड। जो स्किल रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है इसके ऊपर, या बाई कीजिए इसके नीचे सेल कीजिए, ये ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, पर इसमें एसएल दो तीन बार हटते लगते हैं। ओके, तो फोकस ऑन स्ट्रक्चर मोर, क्योंकि इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स मोर पढ़ाई लगती है उसमें, मेहनत लगता है। ऑब्वियसली जिसमें मेहनत लगता है उसमें और मुनाफा भी मिलता है। ऑलराइट, so this is all I have for you guys. Definitely do leave a like and comment. Follow Telegram group because वहाँ पे सारे live updates मिलेंगे. Alright, thank you guys. I'll see you in the next videos. आगे आके थोड़े बहुत लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, उसी के तैयारी कर रहा हूँ मैं, and I hope I can help you in your trading journey. Thank you guys again, all your support. I'll see you again in the next video.